चलो सिस्टम बंद करो, देखो उधर देखो, ये पार्ट है सब देखो, उसके बाद करना इनकम है, देख लो। देखो ये ऑटोकैड का जो बेसिक का इंटरफेस यही रहता है। यस सर। हम इसको बंद कर दे रहे हैं। बंद करने का यहाँ पे दो कमांड दिया हुआ है आपको, ओपन एंड न्यू, ठीक है। ओपन नया बनाने के लिए, ओपन पुराना को ओपन करने के लिए, न्यू नया बनाने के लिए, ठीक है। जब यहाँ पे इसका शॉर्टकट यहाँ भी मतलब लोगो वाला जो भी है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन का ऑप्शन है, ठीक है। वेब एंड मोबाइल से भी ऑप्शन है, तो न्यू के लिए यहाँ से भी हम कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऐड आईएसओ हम लोग दे रहे हैं, आईएसओ मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन वाला दे रहे हैं। यहाँ फाइल नेम डालने के लिए, पुट करने के लिए है, फाइल नेम पुट करने के लिए यहाँ से ओपन करेंगे, बाद में भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। मेन कमांड इस तरीके से बांटा हुआ है। मेन कमांड बांटा हुआ है कैसे, ड्रॉ टूलबार सबसे फर्स्ट है, ड्रॉ, मॉडिफाई, एनोटेशन। ड्रॉ से हम लोग सारे कमांड्स ड्रॉ करते हैं, मॉडिफाई से उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और एनोटेट से डायमेंशंस वगैरह पुट कर सकते हैं, ठीक है। लेयर्स ड्राइंग लाइन के प्रॉपर्टीज के लिए होता है। ब्लॉक कुछ भी नया इंसर्ट करने के लिए होता है। प्रॉपर्टीज लाइंस के प्रॉपर्टी चेंज करना है, सेंटर लाइन में चेंज करना है, टाइप्स ऑफ लाइन में चेंज करना है, इस लाइन का थिकनेस चेंज करना है, मैच करना है प्रॉपर्टी को, तो ये यूज करते हैं, ठीक है। तो अभी सबसे पहला ड्रॉ टूलबार यूज करेंगे। तो ड्रॉ टूलबार में सबसे पहले है लाइन कमांड, ठीक है ना। लाइन कमांड, लाइन कमांड के लिए हम लोग लाइन क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लोग को पूछेगा कि फर्स्ट पॉइंट कहां से शो कर देना है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्लिक करके भी दे सकते हैं और कुछ पुट भी कर सकते हैं कि कहां से स्टार्ट करना है। यानी हम स्क्रीन में 0 0 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 0 से समय 0 कर देंगे। देखिए एकदम 0 से ले लिया। कहां से लिया है, ये जो ग्रीन वाला विंडो देख रहे हैं, दिख रहा है ना, यस, ये 0 0 से लिया। अब हम इसको स्केप कर रहे हैं। कोई कमांड दे दिया, वो अभी इसको यूज नहीं करना है, तो इसका तरीका है स्केप बटन प्रेस करना है, तो हट जाएगा, क्लियर। स्केप्स, ESC स्केप जो रहता है अपना कीबोर्ड में। यस। अब अगर हमको इसको 10 mm से देना है, तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है क्या, हमने क्या डाला 10 10। तो अभी कितना स्क्रीन, जितना हमारा लिमिट था उससे 10 10 अलग से स्टार्ट हुआ। एक दो चीज और देख लेते हैं इससे पहले, लाइन काउंट बताने से पहले लिमिट सेट करना। यहाँ पे टाइप करेंगे लिमिट्स, तो यहाँ पे बोलेगा लिमिट स्पेसिफाई लोअर कॉर्नर ऑफ 0 0। तो लोअर कॉर्नर कितना रहेगा, 0 0 रहेगा, यस। तो यहाँ पे पुट कर सकते हैं 0 0, 0.0 इंटर। अब क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर, कह रहा है ना। तो अपर राइट कॉर्नर अभी मेरा सेट है 420 to 97 A3 के हिसाब से। अगर हम मुझे करना है A4 तो क्या होगा 210 297। तो अभी अगर सेम रखना है तो 420.0 297.0 कर दिए। तो अभी लिमिट सेट हो गया, ठीक है। अब हम लोग कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले लाइन कमांड इस्तेमाल करेंगे। लाइन कमांड ड्रॉ करने के लिए हमने कमांड लिया, जिस भी पोजीशन से हमें ड्रॉ करना है, बाद में मूव भी कर सकते हैं। यहाँ पॉइंट लिए, जैसे ही पॉइंट लेंगे ना तो ये ऐसे एंगल में भागेगा, ठीक है। तो एंगल में भागने के लिए तब यूज करना जब हमको कोई इंक्लाइन लाइन बनाना है, कुछ एंगल पे, स्पेसिफिक एंगल पे। तो स्ट्रेट बनाना है तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, F8। F8 जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, देख रहे हैं, हो रहा है ना स्ट्रेट। हाँ, ऑर्थो मोड या स्ट्रेट मोड दोनों कर सकते हैं ना। और ऑर्थो ऑन वही हो जाता है, स्ट्रेट ऑन होता है वही है, ठीक है। अब हमें 100 mm का लेना है,
तो हम लोग कीबोर्ड पे सीधा टाइप करेंगे 100.0 और इंटर करेंगे तो ये अपने आप 100 का लाइन बना देगा। ठीक है, बना ना। अभी अगर उसके ऊपर हमें 50 का देना है तो 50 का बना देगा, बन गया। फिर इधर 100 देना है तो दो तरीका है, अगेन हम 100 भी टाइप कर सकते हैं और इसके एंड को यहाँ टच करेंगे तो ये सामने अपने आप यहाँ पे लोकेट कर रहा है। इसको स्नैपिंग बोलते हैं, ये स्नैप पे लोकेट करता है। तो हमारा अब अगला डायमेंशन हमको पुट करने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन इस केस में ये भी हो सकता है कि हमसे कोई मिस्टेक हो तो तिरछा हो जाए, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी स्टेट और F8 लगा के चालू करते हैं। तो ये लाइन कमांड समझ में आया? यस। कोई दिक्कत? लाइन कमांड अभी मान लेते हैं हमको यहाँ से लेना है, ड्रॉ करना है एक नया लाइन, तो ऊपर ड्रॉ करना है तो यहाँ लिए कितना ड्रॉ करना है, 25 ड्रॉ करना है तो पुट कर दिए। जितना आपको पुट करना है, जो भी डायमेंशन देना है वो दे सकते हैं। 30 देना है, पुट कर दिए। 25 देना है, पुट कर दिए। अगर कमांड को क्लोज करना है तो यहाँ पे राइट क्लिक और क्या करना है, इंटर। इंटर लाइन कमांड एल इंटर से भी काम करेगा, एल प्रेस करेंगे और स्पेस प्रेस करेंगे तो भी काम करेगा। अभी मैंने एल प्रेस किया और स्पेस प्रेस किया तो ले लिया। ठीक है, किसी एंटिटी को डिलीट करना हो, इरेज करना हो तो सीधा सिंपली उसको इस तरीके से सेलेक्ट करके कीबोर्ड पे डिलीट बटन है प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है पॉलीलाइन। ओके, पॉलीलाइन कमांड। पॉलीलाइन कमांड मतलब लाइन और आर्क हम दोनों बना सकते हैं। जैसे ही लाइन कमांड हम लोग टच करेंगे उसके बाद बोलेगा स्पेसिफाइड पॉइंट, तो कहीं पे भी हम एक पॉइंट देते हैं स्क्रीन पे, ये पॉइंट दिए। अब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है, अगर आपको अब आर्क बनाना है तो आपको F8 हटाना पड़ेगा। ठीक है, और हमको F8 चालू रखेंगे तो स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट बना दिए। लेकिन अब हम स्ट्रेट बनेगा, हम चाहते हैं आर्क बनाए तो A टाइप करना है और इंटर टाइप करना है। तो देखिए अब आर्क बनना शुरू हो गया है ना। फिर स्ट्रेट देना है तो एल इंटर कर दिए तो स्ट्रेट लाइन बनने लगा। इस एंड तक जाना है तो इसको टच करके यहाँ सामने करेंगे तो ऑटोमेटिक इसके सामने का पोर्शन बताएगा। ठीक है, पॉलीलाइन समझ में आया? यस सर। पॉलीलाइन का यूज है कि लाइन और आर्क दोनों बना सकते हैं। सर आर्क बनाने के लिए कौन सा कमांड था सर? ए इंटर। ठीक है, जैसे अभी मान लो ये लाइन बना रहे थे, हमको आर्क बनाना है तो हमको ए टाइप करना है और इंटर करना है, अब आर्क बन जाएगा। ठीक है, कमांड क्लोज करना है तो यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद आता है सर्कल। सर्कल कमांड। सर्कल कमांड में क्या करना है हमको, ये वाला इन पे मान लेते हैं कि यहाँ सर्कल या कहीं सर्कल चाहिए तो जहां पे जिस पोर्शन पे चाहिए वहां पे क्लिक करिए और यहाँ पे इसके बाद ऐसे सर्कल बनने लगेगा। अब इसमें दो चीज मेंशन करना होता है, क्या, रेडियस और डायमीटर। अगर हम रेडियस में बनाना है, अभी रेडियस के ये है, अगर डायमीटर बनाना है तो आर इंटर, रेडियस बनाना है तो आर इंटर, डायमीटर बनाना है तो डी इंटर। अभी हम करेंगे आर इंटर, ऑलरेडी रेडियस में है, डी इंटर। अब क्या पूछ रहा है, नीचे देखिए, स्पेसिफाई डायमीटर ऑफ सर्कल। अब मान लेते हैं कि हमको 100 का डायमीटर चाहिए या 30 का चाहिए तो 30.0 इंटर बन गया, डायमीटर बन गया। फिर अगेन हम सर्कल बना के देखते हैं कि हमको इससे बड़ा चाहिए बनाना है तो ये आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक सेंटर बताएगा, सॉफ्टवेयर खुद ब खुद इंटेलिजेंट होता है। अब सपोज करते हैं कि हम यहाँ एक लाइन ड्रॉ है, अब इसी के सामने मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर रखा था। अब यहाँ क्या हो गया, दोनों में के बीच में गैप हो गया और हमको इसको ज्वाइन करना है, नया लाइन ड्रॉ नहीं करना। तो यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंड, इसको सेलेक्ट करेंगे, हो गया। यस।
तो ये उसमें एक्सटेंड हो गया। इसके लिए सामने लाइन होना चाहिए, जब भी होगा तो सामने होगा। जैसे यहाँ इस लाइन को पूरे में ज्वाइन करना है, हो गया ज्वाइन। जो भी लाइन को सिलेक्ट करेंगे वो अगले लाइन जहाँ वो ज्वाइन अगर हो सकता है तो वो ज्वाइन हो जाएगा। हो गया? यस ठीक है, तो ये एक्सटेंड कमांड है। नेक्स्ट है फिलेट। फिलेट होता है रेडियस बनाने के लिए। सपोज हमारे पास एक राइट एंगल पार्ट है, अब यहाँ इसमें हमको रेडियस चाहिए, तो हम फिलेट कमांड देंगे, आर इंटर करेंगे, पूछेगा कितना रेडियस चाहिए, मैं बोल रहा हूँ 5 का चाहिए, पुट करेंगे 5, इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देखिए बन गया रेडियस। आर फॉर रेडियस, हो सकता है लेकिन अब बनने लायक होना चाहिए। अब अगर पूरा राइट एंगल ही 10 बाई 10 का है तो मैं 20 का रेडियस बनाऊंगा तो नहीं बनेगा ना। ये देखना है कि विथ डायमेंशन, जब भी ऑटोकैड प्रैक्टिस करना है विथ डायमेंशन, विदाउट डायमेंशन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत चाहिए? ये हो गया फिलेट। फिर से अगेन चेक करा देता हूँ। सपोज मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, ये बना दिया, अब हमको इसका कॉर्नर शार्प नहीं चाहिए, फिलेट चाहिए, तो फिलेट का कमांड दिए, आर दिए, इंटर किए, डाल दिए 20 का रेडियस चाहिए, 20। ठीक है, कमांड दिए आर इंटर 20.0 इंटर, ये बन गया। यस सर। अगेन रिपीट करना है, तो इधर वाले को भी ये कॉर्नर को भी हमको बनाना है, सपोज करते हैं इसको ठीक है। इसी में नीचे है चाम्फर। चाम्फर मतलब शार्पेज करना। चाम्फर करेंगे, चाम्फर कमांड, चाम्फर में पूछेगा चाम्फर का एंगल कितना, तो यहाँ पर अलग ऑप्शन है, एंगल डिस्टेंस, किससे बनाना है हमको, डिस्टेंस से बनाना है, तो कह रहा है फर्स्ट चाम्फर डिस्टेंस, तो हम दे रहे हैं 10, सेकेंड 5, सेलेक्ट करेंगे, देखिए बना। इसमें अंतर क्या है, जब देखिए चेक करेंगे तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, मैंने 10 डाला था, और डायमेंशन में बताएंगे, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या कह रहा था, 5 आया है, क्लियर हुआ? यस सर। तरीके से चाम्फर बनेगा। चाम्फर दो तरीके से होगा, डिस्टेंस डालने से भी होगा, एंगल दिया, अगेन चाम्फर दिया, मैं अब एंगल से बनाना चाहता हूँ, एंगल, चाम्फर एंगल डिफाइन करेंगे, तो हम कह रहे हैं 45 डिग्री डाल दिए, इसको सेट करेंगे, इसको सेट करेंगे, बन गया। यस। चाम्फर ऑफ फिलेट का पर्पस क्या है, टू रिमूव शार्प एजेस। ठीक है, कहीं पे हम चाम्फर देते हैं, कहीं पे ये देते हैं रेडियस अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। करेक्ट, बन गया। नेक्स्ट इज ब्लेंड कर्व। ब्लेंड कर्व अभी जरूरत नहीं, इतना कमांड यूज करके आप कोई भी लाइन ड्राइंग ऑर्थोग्राफिक बना सकते हैं, जितना अभी मैंने बताया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इतना का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत है तो इसमें बताइए, मैं रिपीट कर दूँ। इंटेलिजेंट होता है। अब कितना डायमीटर चाहिए, हमें चाहिए 60.0। ठीक है, बना। अगेन दे रहे हैं, अगर हमको रेडियस से बनाना है तो हम लोग आर करेंगे और एंटर करेंगे। अच्छा, रेडियस बाय डिफॉल्ट है, देखिए रेडियस अपने आप से दे रहा है, डायमीटर के ये चेंज करना है। ये 30 का था ना, ये 32 का मैंने बनाया, R16, तो कितना हो गया 32, तो ये ऑटोमेटिक बन गया।
इसमें कुछ और भी कमांड में ऑप्शन है कि सेंटर और रेडियस टाइप करिए, सेंटर और डायमीटर, तो ये यहीं से डिफाइन हो गया, हमको कीबोर्ड पे नहीं जाने की जरूरत है। अभी हम सेंटर रेडियस से बना रहे थे, सेंटर डायमीटर से बना रहे थे। अब क्या है 2 पॉइंट सर्कल, अगर 2 पॉइंट सर्कल बनाना है तो हमको एक पॉइंट यहाँ सेलेक्ट करना है और अगला पॉइंट कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है, तो ये लाइन का मिड पॉइंट सेलेक्ट कर देंगे तो भी बन गया। तो इस तरीके से बोलेंगे 2 पॉइंट सर्कल। रसन 2 पॉइंट सर्कल समझ में आ गया? अगर एक्साइटेड है तो स्क्रीन देख रहा है उधर देख दो थोड़ा देर, उसके बाद तो खुद से प्रैक्टिस करेगा, फिर भूल जाएगा। 3 पॉइंट, ठीक है। 3 पॉइंट मतलब कोई भी 3 पॉइंट लेके हम बना सकते हैं। तो 3 पॉइंट लेने के लिए हमको 3 पॉइंट देना पड़ेगा। 3 पॉइंट लेंगे, एक ये पॉइंट देना है, एक ये पॉइंट देना है और एक अगला पॉइंट कोई भी देना है। इधर देना चाहते हैं ये क्लियर है? यस सर। देन tan रेडियस, 2 टेंजेंट 1 रेडियस, और ये टेंजेंट टेंजेंट टेंजेंट, तीनों टेंजेंट। सपोज एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाना है, ये ट्रायंगल बना दिया मैंने लाइन का, ओके। लाइन बना, इसके अंदर हमको सर्कल चाहिए तो हमको टेन तीनों दे सकते हैं। टेन, एक टेंजेंट, दूसरा टेंजेंट, तीसरा टेंजेंट। सर 12 डिलीट करना होगा सर। बस क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक, ठीक। सर 12 पार्ट में डिवाइड करना है। फिर से हटा रहा हूँ, देखो 10 10 10, ये हो गया, ये हो गया, आ गया। यस। और अगर हम लोग ये इससे बनाते हैं 10 10 रेडियस से, तो 2 टेंजेंट और 1 रेडियस देना पड़ेगा, ठीक है। एक ये, अब क्या बोल रहा है, रेडियस मांग रहा है। अब रेडियस आप डिफाइन है तो देंगे तो ठीक है, पता है तो, नहीं देंगे तो पता है तो वो बड़ा छोटा बनेगा। मान लेते हैं कि हम 50 का देते हैं, देखिए कहाँ बन गया है ना। तो ड्राइंग जब बनेगा तो हमको डायमेंशन डिफाइन होगा, ठीक है। सर्कल सारा समझ में आ गया? यस सर सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड। हाँ, सर सर्कल को 12 पार्ट में डिवाइड। यहाँ तो करके क्या करोगे, कंस्ट्रक्शन करता तो उसमें क्या दिक्कत है, काट देंगे तो पार्ट में, उसमें कुछ नहीं है। लेकिन टाइम वेस्ट है ना। अभी यहाँ पे क्या करना है, छोड़ दे। 12 पार्ट में काट दे तो काट दे, फिर क्या करना है। यहाँ पे सेंटर है, सर्कल में कमांड, ये तुम कंस्ट्रक्शन का अपना कमांड यहाँ मत ढूंढो, उसका कोई मतलब नहीं है। हम इसको कितना भाग में करना है, कितना भाग में हो गया, 6 12 हो गया। यस सर। सर कैसे रिपीट सर 120 कर दें। सर वो कमांड ओपन कैसे होगा? 250 क्या सर वो ना बता सर। दिस इज माय क्वेश्चन। सर 24 कर दीजिए। अशोक दिस इज चक्र माय प्रश्न। अशोक चक्र बन गया। अरे ये सॉफ्टवेयर है, ये तुम्हारे हाथ से उससे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। Yes, sir. ये सबसे बेसिक, अपने पास का सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर तुमको सिखा रहे हैं, इतना समझो। तुमको ड्राइंग इनेबल किए हैं और सॉफ्टवेयर इनेबल करना है, तो इसमें सबसे बेसिक आप अभी हाथ लगा रहे हैं। जब एडवांस देखेंगे तो आपका माथा चकराएगा। और अच्छे अच्छे कॉलेज के बच्चों को इतना नहीं पता है, जो आपको होगा अगर आप सीखेंगे तो। नहीं सीखेंगे तो कोई नहीं सिखा सकता, ठीक है। चलिए अभी उसको आगे नहीं बढ़ते हैं, उस पहले सीक्वेंस ड्रॉ टूल बार कंप्लीट करते हैं, ठीक है। वो सब आगे बताने की चीजें हम बताएंगे खुद। नेक्स्ट आर्क में भी अलग अलग ऑप्शन, नाम से ही पता चलता है, यूज करना सीखना है। 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 1 पॉइंट, F1 हटा दीजिए, 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट, करेक्ट। हम मेरे पास एक यहाँ लाइन है, मान लेते हैं एक यहाँ लाइन है,
एक यहाँ लाइन है, सपोज करो दो लाइन है, आर्क बनाना है, एक हमको इस इन पे चाहिए, दूसरा हमको इस इन पे चाहिए, और तीसरा आर्क का रेडियस बताना पड़ेगा। अपना छोटा क्रिएट नहीं कर पाएगा। बड़ा बनाना है। सर पेट्रोकेमिकल रेशियो जरूर ओके, क्या बोल रहे हो पेट्रोकेमिकल? सर ये अच्छा एक बात बताओ, पेट्रोकेमिकल में डिजाइन और ड्राइंग नहीं है? है सर। पाइपिंग क्या कैसे बनता है? यस सर, पाइपिंग का प्लांट लेआउट कैसे बनेगा? वही तो पूछे सर आप। एकदम ऑटोकैड तो यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, सिविल को भी चाहिए, मैकेनिकल को भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल को भी चाहिए, केमिकल को भी चाहिए, यस सर। सबको चाहिए चाहिए। थैंक यू। आर्क में मल्टीपल ऑप्शंस है, स्टार्ट, सेंटर, एंड। स्टार्ट दे दिए, ये सेंटर बता दिए और एंड बता दिए, ठीक है? ये पूरा कंप्लीट सर्कल नहीं बना है, ये एक आर्क है ना? यस सर। तो मल्टीपल ऑप्शन है, दो तीन देखिए, बाकी सब यूज के हिसाब से। Yes. नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल चाहिए, यहाँ रेक्टेंगल कमांड यूज किए, ठीक है? रेक्टेंगल कमांड में फर्स्ट कॉर्नर सेलेक्ट करेंगे, अपने आप ये रेक्टेंगल इस तरीके से बनेगा। ओके, हमें स्पेसिफिक डायमेंशन चाहिए, तो हम यहाँ पे डी टाइप करेंगे और इंटर करेंगे। तो क्या पूछ रहा है? स्पेसिफाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। हमें 100 बाई 50 का चाहिए, 100, विड्थ चाहिए 50.0। देखिए आपका रेक्टेंगल बन गया, बना। इसमें और भी ऑप्शंस हैं रेक्टेंगल में। जब उस रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे तो पूछ रहा है कि रोटेशन चाहिए क्या, कोई एंगल में बनाना है क्या, तो आर अब एंगल का पूछेगा कितना डिग्री, मैं बोलूंगा 45 डिग्री, ठीक है? यस सर। अब पूछेगा डी इंटर, कितना डायमेंशन चाहिए, हमको चाहिए 35 बाय 50, बन गया? एंगल में डालना हो अगर रेक्टेंगल को तो ठीक है। अगर नोटेशन नहीं चाहिए तो करिए 0। अब ऑलरेडी बन रहा है तो आर इंटर करना है और करना है 0, तो फिर से 0 बनेगा, ठीक है? इस ये रेक्टेंगल कमांड है। नेक्स्ट है एलिप्स। तो यहाँ सेंटर लीजिए, इन पॉइंट लीजिए और एक्सिस। तो क्या बन गया मेरा? एलिप्स, ठीक है? ये यूटिकल बनाने के लिए और भी ऑप्शन है, एक्सिस और एंड बताएंगे तो भी, और एलिप्टिकल आर्क बनाना है तो भी बन जाएगा। फॉर्म भरा गया सबका, ठीक है, अभी नहीं बताएंगे, ये पहले जब ड्रॉ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बताएंगे। जरूरत और क्या किस कमांड का है, इनका जरूरत है। ये मेन 3 आज की जरूरत है, एक ट्रिम और एक्सटेंड। तो ट्रिम कमांड क्या है वो देखते हैं। सपोज देखो ये हमने बनाया था, इसमें कुछ अनवांटेड लाइन है जिसका रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हमको ट्रिम कमांड यूज करना है। कौन सा? ट्रिम। ट्रिम लिए जो लाइन नहीं चाहिए उसको आप सेलेक्ट करेंगे तो वो कट जाएगा। ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, समझ में आया ट्रिम कमांड? यस सर। अब नेक्स्ट आते हैं एक्सटेंड।
ट्रिम के साथ में ही है, क्या है नीचे देखिए, एक्सटेंड